हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपको नज़र बद के मुताल्लिक जो आज हमारे इस मुआशरे के अंदर बहुत कसरत के साथ पाई जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पर बाकायदा तौर पे अहादीस इरशाद फरमाई। और नज़र बद से बचना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इंसान अक्सर जो है नज़र बद की वजह से कब्रों में उतर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, अल-ऐन हक़्क़ुन। अब नज़र बद जो है ये बरहक चीज़ है। इंसान समझता है कि मुझ पे जादू हो गया, बाज़ का समझता है कि कोई जिन्नात का अटैक है या बीमारी है। ना जादू होता है ना जिन्नात का होता है, बल्कि नज़र बद होती है। अब नज़र बद जो है ये इंसान को मफलूज कर देती है, दिमाग को जकड़ लेती है, जिस्म को अपाहज कर देती है। इंसान के काम होते होते रुकना शुरू हो जाते हैं। अब इंसान कोई भी काम आगे बढ़ाना चाहता है, वो आगे बढ़ने के बजाय तनज़्ज़ुल का शिकार हो जाता है। तो नज़र बद जो है ये बहुत शिद्दत के साथ इंसान को लगती है। आज चूँकि हासिद इंसान के और बहुत कसरत के साथ होते हैं, आप जब सोशल मीडिया पे देखते हैं या वैसे किसी की कोई तरक्की देखते हैं, तो इंसान जो है दिल में उसके बारे में जब कोई चीज़ सोचता है बुग़्ज़ के साथ, तो वो भी नज़र लग जाती है। और अगर कोई बहुत अच्छा भी लग रहा है, अपना खूनी रिश्ता है, अपना महबूब रिश्ता है, फिर भी नज़र लग जाती है। तो नज़र दोनों सूरतों में लगती है। और ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो आज कल जादू की 10% होगी, लेकिन 90% जो है वो नज़र बद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर भी कि आपने फरमाया मेरी उम्मत की एक बड़ी तादाद जो है वो कुर्बे क़यामत कब्रों में उतरेंगे नज़र बद की वजह से। और इसलिए जो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जो है वो नज़र बद के मुताल्लिक जो है बाकायदा तौर पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात लेकर उस पर अमल किया करते थे। और सहाबा इकराम ने बाकायदा जो है, एक सहाबी जब गुस्ल करके बाहर निकले तो दूसरे सहाबी ने उसको देख कर फरमाया वाह वाह उसकी जिस्म को, तो उस पर वो गिर गया, तड़पने लगा। आपने फरमाया कि तुमने अपने भाई को मौत के आगोश में दे दिया, और फिर तुमने माशाअल्लाह कहना चाहिए था, और फिर उसको उसका मुस्तअमल पानी जो है उसके जिस्म पे छिड़का, जिस पर वो सहाबी सही हो गए। उसके बाद आपने फरमाया जब किसी में खूबी देखो तो तुमने माशाअल्लाह कहना है। अब ये माशाअल्लाह जो है ये नज़र बद को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए आप जो है नज़र बद का शिकार, कोई बच्चा है, कोई मर्द औरत हैं, तो उसके लिए कुरान हकीम का सबसे मुजर्रब जो अमल है वो सूरह नून वल कलम, जो नून वल कलम है 29वें पारे में, उसकी आखिरी 2 आयात 7 मरतबा व इन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लियुज़्लिक़ूनका। अब ये 7 मरतबा पढ़ के मरीज़ पर फूंकी जाएँ, मर्द औरत बच्चा है, और उसको दम करके पानी पे पिला दिया जाए। नज़र बद जो है हर किस्म की ज़ाइल हो जाएगी। लियुज़्लिक़ूनका बिअब्सारिहिम जो लफ्ज़ बोला है कि नज़र लगती है, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे एक्सपर्ट किस्म के मक्का में भी, जो नज़र लगाते थे, हिप्नोटाइज़ करते थे और नज़रों के ज़रिए गिरा देते थे। तो उस पर जो है अल्लाह ने लियुज़्लिक़ूनका बिअब्सारिहिम हज़ूर अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आपको जो है गिरफ्त में लाने के लिए उन्होंने बड़े जो है एक बंदे को हायर किया कि तुम अपनी नज़रों के ज़रिए नबी अलैहिस्सलाम को जकड़ लो। अब जब वो आया, अल्लाह ने ये आयात नाजिल फरमाई, और वो जो है आप पे हिप्नोटाइज़ करता रहा, लेकिन आप पे असर नहीं हुआ। तो नज़र किसी की भी हो, चाहे वो हसद की हो, बुग़्ज़ की हो या मोहब्बत की हो, नज़र बद का इलाज इस कुरान पाक की आयात के अंदर है। ये 2 आयात हैं, आप इनको 7 मरतबा पढ़ें, बस 7 मरतबा, और पढ़ के पानी पे दम करके फूंक कर पी लें। अगर आपको कहीं फ़ील हो कि यहाँ पर मुझ पे नज़र हो सकती है, या ये बंदा घर आएगा, ये औरत घर आएगी, या हम इसके यहाँ जाएंगे तो नज़र लग सकती है, तो आप ये पानी पे 7 मरतबा फूंक कर, ये 2 आयात 7 मरतबा पानी पे फूंक कर उस पानी को अपने छींटे लेकर चले जाएं, अपने ऊपर दम भी कर लें उनको 7 मरतबा, फिर आप बेशक जाएं, इंशाअल्लाह नज़र नहीं लगेगी। वापस आकर भी ये अमल कर लें, और इंशाअल्लाह बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो,
نظر سے بچ جائیں گے۔ اور ویسے معمول اختیار کریں، مختصر آیات ہیں 2، 7 مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کر کے گھر والوں کو کھلا پلا دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں بعض اوقات جو ہے نظر بد کسی لمحے بھی داخل ہو جاتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کی زائل ہو جائے گی۔ گھر کے اندر مسائل پیدا نہیں ہوں گے، صحت کے مسائل نہیں ہوں گے، رزق کے نہیں ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے آپس میں نااتفاقی کے مسائل نہیں ہوں گے۔ تو نظر بد سے بچنا آج کل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے جادو کا شکار ہو گیا ہوں، بار بار جادو ہو رہا ہے، وہ حالانکہ نظر بد بار بار ہو رہی ہوتی ہے اور ختم ہی نہیں ہوئی، زائل ہی نہیں ہوئی، تو اب وہ نظر بد اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ زندہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور بندے کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نظر بد کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے رقیہ اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے اور ان کو دم کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی، یہ لکھ کر جو ہے حسنین کریمین کے گلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا، اور یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنائے، اور عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کے گلوں میں یہ لکھ کر پہنا دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے توحیدی اور اللہ کی قدرت کے الفاظ ہیں، اور یہ نظر بد کو، سحر کو انسان سے زائل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نظر بد سے بچنا اشد ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک سورہ قلم کی آخری 2 آیات کا سہارا یہ قرون اولیٰ سے چلا آ رہا ہے، اور یہی طریقہ جو ہے شروع سے ہمارے اسلاف کا رہا، اور یہی قرآنی آیتیں ہیں جو نظر بد کو چاہے وہ کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو وہ توڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔